नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। थोड़ी देर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन होगा, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही उत्तराखंड के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में महायोगी गोरखनाथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर बता दें कि संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, तो कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शिरकत करेंगे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में। अब से थोड़ी देर के बाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उत्तराखंड के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको यह भी बताते चले कि अब से थोड़ी देर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे। अब आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर सख्त, जहां पर खुले में कूड़ा डालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कूड़ा जलाने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। एमसीडी एनडीएमसी को भी जुर्माना लगाने का अधिकार। तो कूड़ा जलाने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एमसीडी एनडीएमसी को जुर्माने लगाने का भी अब आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर सख्त नजर आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली में जिस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कूड़ा जलाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। अगर कोई भी कूड़ा जलाता मिलता है, उस पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो कूड़ा जलाने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। एमसीडी एनडीएमसी को जुर्माना लगाने के आदेश भी दे दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी अब जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो जस का तस बना हुआ है। कोई भी राहत लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान में बैन होंगे इमरान खान और उनकी पार्टी प्रतिनिधि करने का प्रस्ताव हुआ है पास। इमरान पर सेना विरोधी स्टेटमेंट का आरोप लगाया गया है, तो प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी, जहां पर इमरान पर सेना विरोधी स्टेटमेंट का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पर पाकिस्तान में बैन होंगे इमरान खान, उनकी पार्टी प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी फिलहाल पास किया गया है। इमरान पर सेना विरोधी स्टेटमेंट का आरोप भी लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान में बैन होंगे इमरान खान और उनकी पार्टी, प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इमरान पर सेना विरोधी स्टेटमेंट का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान में बैन होंगे अब इमरान खान और उनकी पार्टी, प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव यहां पर पास हुआ है। इमरान पर सेना विरोधी स्टेटमेंट का आरोप भी लगाया गया है। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पर बता दें कि प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास हुआ है। आगे बात करते हैं, इजराइल ने गाजा पर भी नया नक्शा बनाया है, जहां पर बता दें कि इजराइल ने 50% जमीन कब्जाई। ट्रंप ने सीज फायर में येलो लाइन बनाई है। सेना प्रमुख की तरफ से इस दौरान कहा गया है, नया बॉर्डर उससे पीछे नहीं हटेंगे। सेना प्रमुख ने भी ये कह दिया है। तो नया बॉर्डर, लेकिन उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। सेना प्रमुख की तरफ से भी अब आखिरकार ये बयान सामने आया है, जहां पर इजराइल ने गाजा का नया नक्शा बनाया है। इजराइल ने 50% जमीन कब्जाई है। ट्रंप ने सीज फायर में येलो लाइन बनाई। सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया है, नया बॉर्डर उससे पीछे नहीं हटेंगे। सेना प्रमुख की तरफ से ये भी कहा गया है। तो इजराइल ने गाजा का नया नक्शा बनाया है, जिसमें इजराइल ने 50% जमीन कब्जाई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने सीज फायर में येलो लाइन बनाई।
ये सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया है। नया बॉर्डर, इससे पीछे तो बिल्कुल हटेंगे नहीं। सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में ये बोल दिया है। बात करते आगे खबरों में, जहां पर लंदन में ईयू नेताओं से मिले हैं जेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ खोला है मोर्चा। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। यूक्रेन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, ये भी साफ शब्दों में कह दिया गया है कि यूक्रेन अब 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, लंदन में ईयू नेताओं से मिले हैं जेलेंस्की, जिसमें जेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया है। यूक्रेन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, ये भी साफ शब्दों में कह दिया है। तो लंदन में ईयू नेताओं से मिले जेलेंस्की ने यहां पर ट्रंप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया गया है। यूक्रेन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। अब आगे बात करते हैं, जहां पर राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस का समापन आज है। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा करेंगे बहस का समापन। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में जेपी नड्डा का संबोधन होगा। कांग्रेस से जयराम रमेश वंदे मातरम पर बोलेंगे। दिग्विजय सिंह भी वंदे मातरम पर बात रखेंगे। बड़ी खबर, जहां पर वंदे मातरम को लेकर बीते दिन भी देखा था किस तरीके से चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। आज इसका समापन भी होगा, जहां पर दोपहर 1 बजे राज्यसभा में जेपी नड्डा का संबोधन। बजे राज्यसभा में आज समापन हो जाएगा। कांग्रेस ने जयराम रमेश वंदे मातरम पर भी बोलते हुए नजर आएंगे। दिग्विजय सिंह भी अपनी बात रखेंगे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस का समापन आज हो जाएगा। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा करेंगे बहस का समापन। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में जेपी नड्डा का संबोधन होगा। तो दिग्विजय सिंह भी वंदे मातरम पर बात रखेंगे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस का समापन आज है। देखना होगा कितना हंगामा आज राज्यसभा में देखने को मिल सकता है। खबरों में बात करते छत्तीसगढ़ की, जहां पर बालोद जिले में बाजार जा रहे 3 युवकों पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हमला कर दिया। आपको बताते चलें कि हमलावरों ने पिकअप रोककर तीनों को लाठी डंडों बेल्ट से जमकर पीटा है, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब भी किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया है इसको लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला है। बालोद जिले में बाजार जा रहे 3 युवकों पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हमला किया है। लाठी डंडों से पीटा है, इतना नहीं बेल्ट से भी पीटा है। इसके अलावा इंसानियत को शर्मसार करने की बात तो ये है कि यहाँ पर इनके ऊपर पेशाब तक किया गया है। आरोपियों ने गाली गलौज की है, साथ ही शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब भी किया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर आप देख रहे हैं 3 युवकों को लाठी डंडों से पीटा है, बेल्ट से भी पीटा गया है, शुद्धिकरण के नाम पर इन पर पेशाब तक का किया गया है। तो कुल मिलाकर इन तीनों पर अत्याचार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए आगे बात करते, जहां पर दुर्ग जिले में 8 दिसंबर को मिली है अधजली महिला की लाश की वजह अब आखिरकार इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें कि शक के दायरे में आए विजय ने भी उससे भी पूछताछ में हत्या की बात उसने कबूल ली है। आरोपी उर्मिला के बीच अवैध संबंध थे, जिससे कि लगातार विवाद इन दोनों के बीच में बढ़ रहा था। इस दौरान 7 दिसंबर की शाम विजय ने काम का बहाना देकर उर्मिला को सुनसान जगह लेकर वो पहुंचा, जिसके बाद धारदार हथियार से हत्या की गई है। शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद किए हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच भी जारी है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग का पूरा मामला, जहां पर अर्धजली जिस तरीके से लाश मिली थी महिला की, उसकी गुत्थी अब आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि आरोपी और महिला के बीच में अवैध संबंध थे, इसकी के चलते दोनों के बीच में विवाद हुआ।
तो वही आरोपी ने महिला को सुनसान जगह पर बुलाया जहां पर उसकी हत्या की। उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर उससे जलाने की भी कोशिश की। उतई थाने के ग्राम पुरई में एक शव प्राप्त हुआ था। शव अधजली अवस्था में था और प्रथम दृष्टया देखने से शव किसी महिला का लग रहा था और जो मौके पे चिन्ह थे उससे ये समझ में आ रहा था कि घटना रात्रि की है। जैसे ही ये शव की सूचना मिली तो एफएसएल की टीम, सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। एक टीम थी जो टेक्निकल डिटेल पे काम कर रही थी, एक सीसीटीवी पे काम कर रही थी, 3 टीमें ऐसी थी जो अलग अलग संदेहियों के बारे में, वहाँ पे आने जाने वाले लोगों पे काम कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति के बारे में पता लगा जो कैटरिंग में काम करता था और उसका कैटरिंग में ही, उसी कैटरिंग में काम करने वाली लड़की से कुछ वाद विवाद हुआ था। संयोगवश वही लड़का आज प्रातः सुपेला थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराया था और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि हुलिया मैच करता है, उस लड़के को उठाया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने घटनाक्रम बताते हुए अपने अपराध को स्वीकार किया। अब चलिए आगे बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पर एसओजी पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए हैं। चारों बदमाश ट्रांसफार्मरों से भी तेल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक कार, तमंचा, कारतूस, कई कैन, साथ ही चोरी किया गया यहां पर ऑयल भी बरामद किया है। अब घायल बदमाश को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस फरार आरोपी की तलाश में भी जुट गई है। तो फर्रुखाबाद का पूरा मामला, जहां पर पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, तेल चोरी के साथ में पुलिस ने यहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। 3 साथी मौके से फरार भी हुए हैं। विगत कुछ दिनों में थाना मोहम्मदाबाद और नवाबगंज क्षेत्र में ट्रांसफार्मर का तेल व सामान चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं के अनावरण हेतु एसओजी टीम और थाना मोहम्मदाबाद की टीम सक्रिय थी, जिसमें आज मुखबिर खास की सूचना मिली कि यह गैंग नहरिया के आसपास सक्रिय है। जब एसओजी और थाना मोहम्मदाबाद की टीम ने इनकी घेराबंदी की तो इस गैंग ने पुलिस को देखते ही उन पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम सनी सिंह पुत्र सुख निदान निवासी बासमई थाना नवाबगंज है, इसके पैर में गोली लगी और इसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इस व्यक्ति का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और गैंगस्टर शामिल हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर संसद सत्र के दौरान जर्मनी जाएंगे राहुल गांधी। 15 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी का जर्मनी का दौरा है। बर्लिन में राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित। इंडियन डायस्पोरा से बातचीत भी करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जर्मन सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी जर्मन सांसदों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो संसद सत्र के दौरान जर्मनी जाएंगे राहुल गांधी। 15 से 20 दिसंबर के बीच का ये दौरा उनका रहेगा। बता दें कि राहुल गांधी जर्मन सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही संसद सत्र के दौरान जर्मनी जाएंगे राहुल गांधी, जहां पर बता दें कि 15 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी का ये दौरा रहेगा। बर्लिन में राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित। इंडियन
डायस्पोरा से बातचीत भी करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जर्मन सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर अलीगढ़ में एएमयू के एक छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद आर्थिक दबाव से बचने के लिए अपने ही किडनैपिंग की साजिश रच डाली। छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद को अगवा दिखाया, साथ ही पिता से 8 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पुलिस के साथ ही क्षेत्राधिकारी ने भी इस बात का खुलासा करते हुए दोनों छात्रों को पकड़ लिया है। परिजनों के अनुरोध पर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। एक व्यक्ति कृष्ण कुमार सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह, जो बरौला जाफराबाद कृष्णा नगर के रहने वाले हैं, उम्र 20 वर्ष। इनको जो है फिरौती के लिए अपहरण हो गया है। इनके घर वालों द्वारा ये सूचना दी गई कि 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस सूचना पे तत्काल हमारी जो है पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इसमें 4 टीमों का मेरे नेतृत्व में गठन किया गया। हम लोग लगे और आधे घंटे के अंदर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इस लड़के को जो है गगन पब्लिक स्कूल के पास से बरामद किया। इसमें तथ्य ये आया कि ये जो लड़का कृष्णा है, ये अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम नवीन है, उसके साथ मिलकर खुद ही अपने पेरेंट्स से पैसे निकालने के लिए इस तरीके की साजिश रची। उनको अपने ही फ़ोन से इस तरीके का मैसेज भिजवाया कि इसका अपहरण हो गया है, फ़ोटो भेजे। और इसमें इन लोगों की गलती है, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स से आज जवाब लिया जाएगा, यानी कि वो आज जवाब देंगे। जहां पर डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी ने किया है तलब। कल नागरिक उड्डयन मंत्री ने से भी मिले थे पीटर, जहां पर आपको बता दें कि आज इंडिगो के सीईओ जवाब देंगे, क्योंकि कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। अब देखना होगा कि आज जब जवाब देंगे क्या कुछ इस दौरान कहा जाता है, क्या दिक्कतें हुई थी, किन बिंदुओं को सामने रखा जाता है, इस पर भी पूरे तरीके से ध्यान रहेगा। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स आज जवाब देंगे। कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया था। तो कल नागरिक उड्डयन मंत्री ने से भी मिले थे पीटर, लेकिन आपको बता दें कि आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स से जवाब लिया जाएगा। इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्ट्स, जो कि आज जवाब देंगे। डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी ने किया है तलब। कल नागरिक उड्डयन मंत्री से भी मिले थे पीटर एल्बर्ट्स। अब देखना होगा कि जब जवाब वो देंगे क्या कुछ अपनी तरफ से समस्याएं वो बताते हैं कि किस वजह से बार बार ये जो फ्लाइट्स थी वो रद्द हुई हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर यूक्रेन में 60 दिन के अंदर हो सकते हैं चुनाव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। यूक्रेन में नए चुनाव कराने के लिए तैयारी है। तो जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है यूक्रेन में जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं। यूक्रेन में नए चुनाव कराने की फिलहाल पूरी तैयारी है। यूक्रेन में 60 दिन के अंदर हो सकते हैं चुनाव। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान इसको लेकर सामने आया है। यूक्रेन में नए चुनाव कराने के लिए तैयार है, जेलेंस्की ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में 60 दिन के अंदर हो सकते हैं चुनाव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया, जिसमें यूक्रेन में नए चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, साथ ही बता दें कि यूक्रेन में 60 दिन के अंदर हो सकते हैं चुनाव। अब चलिए आगे बात करते हैं, आज भी खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की हवा है। कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। वजीरपुर में 332, वसंत विहार में 305 AQI रहा है। अजय इनक्लेव में भी 329 रहा है। अलीपुर में 334 AQI दर्ज किया गया है। अशोक विहार में भी 318, बवाना में 345 AQI दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर आज भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है AQI, क्योंकि लगातार बढ़ता प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी खराब श्रेणी में है कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। वजीरपुर की बात करें 332, वसंत विहार में भी 300 से ऊपर रहा है। अजय एनक्लेव में भी 329 दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 318, बवाना में 345 AQI दर्ज किया गया है। तो आज भी खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की हवा, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो AQI कई ऐसे इलाके रहे जहां पर 300 के पार। वजीरपुर 332, अजय एनक्लेव 329, अलीपुर 334, अशोक विहार 318, बवाना में भी 345 दर्ज किया गया है AQI। तो आज भी खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की हवा है। लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से
दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, यानी कि उसका AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को दिक्कत हो रही है। बात करते आगे, जहां पर मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ। प्रत्यार्पण पर मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी गई है। बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी की अपील को खारिज कर दिया है। चोकसी ने प्रत्यार्पण के खिलाफ याचिका दायर की थी। जल्द भारत लाया जा सकता है मेहुल चोकसी। पीएनबी घोटाले में आरोपी है मेहुल चोकसी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बहुत जल्दी भारत आएगा। प्रत्यार्पण पर भी मेहुल चोकसी की अपील जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी की अपील को खारिज कर दिया है। चोकसी ने प्रत्यार्पण के खिलाफ याचिका दायर की थी। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।